तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट फ्रॉक और प्लाजे की कटिंग करना। तो इसमें मैं अम्ब्रेला कट फ्रॉक डबल घेर में बना रही हूँ। सिंगल घेर में तो आसान होती है बनाने में, पर डबल घेर में कैसे बनाई जाती है ये इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें मैंने 9 मीटर फैब्रिक लिया है। प्लाजा और अम्ब्रेला कट फ्रॉक दोनों फुल लेंथ है इसकी बनाने के लिए। ये ऊपर का पार्ट मैंने जैसे ब्लाउज टाइप में कटिंग की है। ये मैं लेंथ के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ, जितनी मेरी लेंथ है। और सीने कमर का नाप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मेजरमेंट लेके और इस पे निशान लगा लिया और ये इसकी कटिंग हो गई है। ये आगे का पार्ट कटिंग किया है मैंने और पीछे का पार्ट ये ऊपर रखिए, फिर पीछे का पार्ट कटिंग करूँगी। इस तरह से मैंने आगे वाला फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे रख लिया है और इस पे निशान लगा के फिर मैं बैक पार्ट की कटिंग भी कर दूँगी। बैक पार्ट को मैं 1 इंच ऊपर से उठा के लेती हूँ ताकि मेरा आगे का पार्ट पीछे ना जाए। ये मैंने आगे पीछे दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है और अब यहाँ से 3.5 पे मैं निशान लगाऊंगी प्लेट्स डालने के लिए। तो आगे और पीछे दोनों साइड में प्लेट डालूंगी। अब ये आपके हिसाब से आप प्लेट डाल सकते हो। आगे की साइड में 3 प्लेट भी डालते हैं, 2 भी डालते हैं और 1-1 प्लेट भी डालते हैं। तो मैं इसमें 2-2 प्लेटें डालूंगी आगे की साइड और पीछे 1-1 डालूंगी। ये मेरा गला कटिंग करूँगी इस तरह से। ये बैक गला है, इसको पूरा डीप बना रही हूँ मैं। मटके साइज में गला बनाऊँगी। ऊपर से 2.5 इंच है और नीचे से 3.5 इंच का नाप लेके फिर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी और इसमें यहाँ से गोलाई देखिए मेरा 8, 9, 10 इंच लंबा बैक साइड का गला है। इस तरह से गोलाई दिए थे। ये मटके गला बन जाएगा, मटके के आकार में गला बन जाएगा, गोल गला। फिर पीछे का ये देखो, इस तरह से मैंने पीछे का गला कटिंग किया है। आप अपने हिसाब से गला कटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा बोट एक आप चाहो वैसा कर सकते हैं। मैंने इस तरह से अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो इसमें मेरी बाजू की लेंथ पूरी है, फुल साइज की बाजू कटिंग करूँगी मैं। इसमें 22 इंच की बाजू करूँगी और कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया है और जितना सीने का नाप होता है उसका चौथा भाग लेके यहाँ पे निशान लगाऊंगी और जितनी मेरी बाजू की लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करके और यहाँ पे 1 निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच मेरा फोल्डिंग में चला जाएगा और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 2 इंच कम हो जाएगा। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं नाप के हिसाब से। और इस तरह से मैंने बाजू के निशान बना लिए। अब यहाँ से जितनी मेरे को फुल्ली रखनी है उसमें 1.5 इंच ऐड करके ये एक निशान यहाँ पे लगा दूँगी और ऊपर एक 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड भी 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस निशान पे गोलाई से मिला दूँगी। ये बाजू की ऊपर वाली साइड का निशान है और फिर
इस पट्टी से मैं इस तरह से गोलाई दे के लाइन ड्रॉ करूँगी। और ये मेरी बाजू हो गई तैयार। अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से मैंने फुल साइज की बाजू कटिंग कर ली है। ये देखो, अब बीचों बीच एक निशान लगा दूंगी और ये आगे का पार्ट है, इसमें मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी थोड़ी आगे की साइड में। ये मेरी बाजू कट की तैयार हो गई है। और अब इस कपड़े को मैंने 4 लेयर में, बचा हुआ जो कपड़ा था 2.5 मीटर फैब्रिक 9 मीटर में से मैंने प्लाजे के लिए निकाल लिया और बाजू निकाल लिया, ऊपर का पार्ट निकाल लिया और बाकी बचा हुआ कपड़ा था उसको 4 लेयर में मैंने इस तरह से बिछा लिया है। और ऊपर जितनी मेरी कमर थी उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी आता उसमें 1.5 इंच प्लस करके और ये ऊपर गोल कमर का निशान लगा लिया। और अब मैं लेंथ का निशान इस तरह से लगाऊंगी। कोने से तिरछी मिलाती जाऊंगी और जितनी मेरी लेंथ है ऊपर की 15 इंच एक्स्ट्रा निकाल के और फिर लेंथ का निशान लिया है नीचे से। इस तरह से गोल गोल निशान लगा लिया। मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ऊपर से इस तरह से कटिंग कर दी है। मेरा 4 लेयर में बिछा हुआ कपड़ा है और नीचे से इस तरह से मैंने इक्वल कटिंग कर दी है। ये देखो मेरी डबल घेर वाली अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग हो गई। इसके नीचे से पिको करके या आप कैन भी लगा सकते हो, कुछ भी करके इसको आकार दे सकते हो। सुंदर देखो इतना घेर हो जाएगा। अब इसको एक साइड रख के अब प्लाजो की कटिंग करेंगी। तो इसके नीचे मैं ओपन प्लाजा बना रही हूँ, जैसे पेंट प्लाजा भी नहीं है और अम्ब्रेला कट प्लाजा भी नहीं, ओपन प्लाजा है जैसे मीडियम साइज का, थोड़ा खुला सा प्लाजा इसके नीचे सुंदर लगेगा। तो ये मेरे प्लाजे का नाप है। आप अपने नाप के हिसाब से प्लाजे की कटिंग कर सकते हैं। 2 इंच में ऊपर इलास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा रख रही हूँ। 2 इंच पे एक निशान लगा लिया है और जितनी मेरी हिप है उसमें 1.5 इंच प्लस करके और उसको 4 से डिवाइड करूँगी। जितनी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके फिर उसकी 1.5 इंच ऐड करके और एक ऐसे लंबा निशान लगाऊंगी इस तरह से। ऊपर 2.5 इंच मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दिया है और नीचे से जितनी मेरी हिप थी उसको 4 से डिवाइड किया और उसमें 1.5 प्लस ऐड किया और जितना भी निकल के आया उसका एक चौरस डब्बा बना लिया मैंने। चारों तरफ उतना ही निशान लगाया और यहाँ पे गोलाई देने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये यहाँ से चौरस डब्बा बन गया मेरा, चारों तरफ एक जितना ही आया है और ये यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इलास्टिक वाली 2 इंच 2.5 इंच के नीचे से लेंथ का निशान लगाऊंगी। ऊपर इलास्टिक के लिए 2.5 इंच छोड़ दिया और फिर लेंथ का निशान लगाया। जितनी मेरी लेंथ है वहाँ पे एक निशान लगा लिया और जितनी मेरे को नीचे से फोल्ड करनी है वहाँ पे एक निशान लगा लिया। और ये यहाँ पे 2 इंच गोलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया था और फिर पूरा निकल के आया, उसको मैंने आधे भाग में निशान लगा लिया। जैसे ये मेरा 14 था तो 7 आया, तो 7 पे एक नीचे भी निशान लगाऊंगी। बीच में एक निशान लगा लिया। अब जितनी मेरे को मोरी खुली रखनी है बीच के, ये मेरा बीच का सूत्र है, इसमें जितनी भी मोरी खुली रखनी है बीच के सेंटर से आधा इधर और आधा इधर निशान लगाऊंगी। से 15 इंच रखनी है तो 3.5 दोनों साइड पे निशान लगाऊंगी। ये 3.5 लगाया है और इधर भी 3.5 लगाया है। मेरा
7 आ जाएगा, 7 का डबल 14 हो जाएगा। 14 रखनी है मेरे को मोरी। और अब मैं स्केल की सहायता से ऐसे निशान लगाऊंगी। ये ओपन प्लाजे का फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं। इस तरह से दोनों साइड स्केल की सहायता से निशान लगा के और इसकी कटिंग कर दूंगी। ये यहाँ पे गोलाई दे दी है 1 इंच पे मैंने। और अब इसकी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो ये मेरे आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। ये देखो इस तरह से। और अब बाकी कपड़ा था उसको मैं इस तरह से बिछा लूँगी। किनारी वाली जो खुली साइड होती है वो अपनी तरफ करके कपड़े को बिछाना होता है। और इसके ऊपर ये आगे वाला पार्ट रखे और फिर पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। तो 1.5-2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखना होता है नीचे वाला। अब ये रख रही हूँ। नीचे वाले कपड़े को 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की साइड में। और इधर बैक साइड में भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ एक्स्ट्रा लेने के लिए। और इस लाइन को सीधी मिला देती हूँ और यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर की साइड भी 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, सिर्फ बैक साइड में। आगे की साइड सेम फ्रंट पार्ट के हिसाब से कटेगी, सिर्फ और सिर्फ पीछे की साइड में एक्स्ट्रा लेना है। आगे की साइड बराबर कटेगी। और इस तरह से तिरछी करके लाइन को मिला दिया मैंने। और इस लाइन को भी स्केल की सहायता से सीधी कर दिया एकदम से। ये 2 इंच एक्स्ट्रा आई है, इसको इस तरह से तिरछा मिला दिया है। अब ये आगे वाले पार्ट से पीछे के पार्ट की 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। इससे पैंट प्लाजो हो या ओपन प्लाजो एकदम परफेक्ट रहता है पहनने में, खींच नहीं मारता है कोई। ये कटिंग हो गई इसकी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दोनों पार्ट प्लाजो की मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको साइड में रखी और प्लाजो की पॉकेट की कटिंग बता रही हूँ। पॉकेट की लंबाई मैंने 14 इंच ली है। ऊपर से 5.5 पे निशान लगाया है और नीचे 6.5 पे लगाया है और इसको तिरछा करके लाइन को सीधी कर दी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगाया है और फिर इस निशान से 6 इंच नीचे एक निशान और लगाया है। ये हाथ डालने के लिए यहाँ से खुली रहेगी पॉकेट। और अब इसको कटिंग कर देती हूँ। अब जो ऊपर से 1 इंच छोड़ के फिर 6 इंच छोड़ के 2-3 इंच नीचे एक निशान और लगाया और नीचे से इस निशान तक गोलाई दे दूँगी इस तरह से। थोड़ी थोड़ी गोलाई देती है, पॉकेट कट के तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये मेरी फ्रॉक बन के तैयार हो गई है, पूरी फुल लेंथ में और डबल घेर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई बात रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।